गेस्ट पोस्टिंग क्या होगा, नहीं आता ना तो इस वीडियो को पूरा देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है, करते कैसे हैं और काम कैसे करती है। देखो भाई, मेरा नाम है विकास कुमार, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई डिजिटल मार्केटिंग में। और इस वीडियो के अंदर जो जो चीजें आपको सिखाऊंगा ना वो लेटेस्ट होंगी और एआई को ध्यान में रख के आप लोगों को सिखाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज जो इंप्लीमेंट करोगे ना एक्चुअली में उसका मतलब पता हो और वो इफेक्ट करे वेबसाइट पे। तो भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी एसईओ की वीडियो ना आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। पर्सनली अपनी वेबसाइट पे आप एसईओ कराना चाहते हो या 1-to-1 डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सीखना चाहते हो, ये नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज भेज सकते हो। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप ना अपनी एसईओ की जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको बैकलिंक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है ना, तो 2-4 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, इनको देख लेना, काफ़ी सही आइडिया मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं, तो इन वीडियो को देख सकते हो। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं गेस्ट पोस्टिंग का कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है इसके ऊपर। तो देखो इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे जो पॉइंट है सीखने के बाद आप एक कंप्लीट जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट है ना वो आप बन जाओगे। तो देखो सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास कि भाई एक्चुअली में गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। देखो मान के चलो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ऑर्गेनिकली मान के चलो ये एक वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर है, ठीक है, ब्लॉगिंग के ऊपर है। अब मुझे अगर इस वेबसाइट के ऊपर ना क्या करना है, मुझे अपना लिंक डालना है या आर्टिकल डालना है, तो ट्रेडिशनल क्या तरीका होता है कि भाई हम जाएंगे इस वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन में कि जहां से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो या तो अगर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस वेबसाइट को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को मैसेज भेजेंगे कि भाई हम XYZ हैं और हमारी ये वेबसाइट है और हम क्या चाहते हैं कि हम आपको ना आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं। अब ये होता है ट्रेडिशनल तरीका जो कि 99% टाइम काम नहीं करता। अगर आप करते होगे, आप बैकलिंक्स बनाते होगे, आपको पता है कि एक क्वालिटी बैकलिंक जो होता है ना। तो चलिए जल्दी से एक बार इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर करा भाई ऑजडायर ने, और ऑजडायर ना एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखिए जैसे हमारा अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, देखो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो एक नए फ्रीलांसर के लिए यहाँ पे जो है स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत पुराने प्लेटफॉर्म है और जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया वो ही इनको डोमिनेट करते हैं। और सेम चीज़ है अगर आप एक बायर हो, तो भाई जिन लोगों ने पहले यहाँ पे साइन अप कर लिया, जिनका प्रोफाइल स्ट्रांग है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऑजडायर आपकी किस तरीके से मदद करेगा, भाई एक नया प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके पास भाई कोई भी टैलेंट है तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पे अपनी सर्विसेज को लिस्ट करके अपनी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो कि कितनी सारी जो सर्विसेज है वो मेंशन्ड है, डिजिटल मार्केटिंग और फोटोग्राफी, राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग, हर टाइप की सर्विसेज आपको यहां पे मिल जाएगी। और या फिर आप एक बायर हो, आपको कोई भी काम कराना है, मान के चलिए कि आप जो है आपको फोटोग्राफी रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, या हम डिजिटल मार्केटिंग जो है मैं इस चैनल के ऊपर सिखाता हूं और ये वीडियो हमारा गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर है। तो गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे लोगों ने ना यहाँ पे अपनी सर्विसेज लिस्ट डाउन कर रखी है। तो अकॉर्डिंगली आप चेक करके इनकी जो सर्विसेज है उनको अवेल कर सकते हो। अब ऑजडायर के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसके ऊपर क्लिक करके ऑजडायर के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। और इन्होंने देखो एक कितनी अच्छी चीज करी, अगर आप एक फ्रीलांसर हो ना तो इनिशियल आपको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए इन्होंने क्या करा है कि एक $50 का जो है आपके लिए बोनस रख दिया है, जो कि आपको आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर हेल्प करेगा। या फिर अगर आप क्या है कि आप कोई भी सर्विसेज जो है आप बाय करते हो तो 10% प्लस में 1% का कैशबैक ही आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऑजडायर को यूज करो फ्रीलांसिंग नीड्स के लिए और अपनी जो सर्विसेज उनको लिस्ट डाउन करने के लिए। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उसको बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कोई भी ऐसी आपको अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक है क्यों देगा, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अगर मेरे को मेरी वेबसाइट पे कोई आता बोलता है भाई बैकलिंक चाहिए, मैं क्यों दूंगा, क्यों उसका आर्टिकल डालूं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ना आर्टिकल्स डालने के वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बजट नहीं है ना तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा फ्री में भी किस तरीके से ढूंढना है उसका। देखो क्या होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन सक्सेस रेट कम होता है, लेकिन अगर लिंक मिल जाता है तो एंड ऑफ द डे वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग क्या हो गया, हमारा सिंपल सा तरीका कि मान के चलो कोई भी वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर कंटेंट के अंदर, ठीक है, कंटेंट के अंदर अगर आपका लिंक डलता है तो उसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। काइंड ऑफ हम आउटरीचिंग करते हैं और इसके काफी सारे तरीके भी होते हैं, उनको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो गेस्ट पोस्टिंग एग्जैक्टली कराने से होता क्या है, देखो
आप अगर ऑफ पेज करते हो ना, गेस्ट पोस्टिंग का जो बैकलिंक होता है ना यार, इसको सबसे ज्यादा जो पावरफुल लिंक होता है ना भाई, इसको बोला जाता है। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा कि और कोई मार्केट के अंदर लिंक नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी ऑफ पेज के अंदर, बैकलिंक्स के अंदर। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली कंटेंट के अंदर जो लिंक मिलता है, और उसके अंदर आपका कीवर्ड भी होता है, डू फॉलो नो फॉलो दोनों हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट इसकी पावर ना बैकलिंक्स के अंदर सबसे ज्यादा टॉप में मानी जाती है। और दूसरी चीज ये कॉन्टेक्चुअल होता है, क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है, आपका कीवर्ड जो होता है आपकी वेबसाइट उसके अराउंड होता है, तो इसकी पावर ना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ना देखो, एक मेरे छोटी सी चीज डाली हुई है कि भाई गेस्ट पोस्टिंग वर्क्स जब भाई वो रेलेवेंट और क्वालिटी हो। अब देखो क्या होता है, अगर आपकी टेक वाली वेबसाइट है ना, और अगर आपको टेक इंडस्ट्री या फिर बिजनेस इंडस्ट्री, मतलब जो बेसिकली टेक इंडस्ट्री सेक्टर रिलेटेड नीश है, अगर वहां से लिंक मिलता है ना, उसकी पावरफुल ज्यादा होती है। मान के चलो कि एक वेबसाइट है जो कि ट्रैवल रिलेटेड हो गई, ठीक है, या फिर हेल्थ रिलेटेड हो गई, या आपकी वेबसाइट टेक रिलेटेड है, तो इतना ज्यादा पावरफुल लिंक नहीं माना जाता। तो क्लोजली जितना क्लोज होगा ना गेस्ट पोस्ट का लिंक आपकी जो वेबसाइट है उसकी नीचे, उससे ज्यादा पावरफुल चीज नहीं है। अब देखो क्या गेस्ट पोस्टिंग स्टिल वर्क करती है भाई, क्योंकि एआई ओवरव्यू, जेमिनाई जो है हमारे पास आ गया, चैट जीपीटी, एलएलएम्स, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो क्या स्टिल वर्क करती है? बिल्कुल करती है भाई। मैं बोल रहा हूं, कोई भी बंदा आज के टाइम में अगर ये सवाल पूछता है ना कि गेस्ट पोस्टिंग वर्क करती है, नहीं करती, बिल्कुल करती है। क्यों करती है? क्योंकि मान के चलो अगर मैंने यहां पे मैंने इसको लिखा, अब हालांकि देखो ये आने लग गया है यहां पे, इससे ट्रैफिक जो है वो डिक्रीज हुआ है, इंप्रेशन जो है वेबसाइट को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि यार ट्रैफिक नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसकी वजह से नहीं आ रहा। बट द थिंग इज, इसके नीचे तो भाई जो वेबसाइट्स आपके पास आ रही हैं वो तो ऑर्गेनिक वेबसाइट हैं, और विदाउट बैकलिंक्स और क्वालिटी कंटेंट और बहुत सारी चीजें होती है एक प्रॉपर ऑफ पेज स्ट्रेटजी के, क्या आप यहां पे रैंक कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वेबसाइट्स आपकी यहां पे रैंक करती मिलेंगी आपको, वो ही यहां पे मिलेंगी। देखो सैमरश है, एंड उसके बाद मॉज आ रहा है, तो एक बार नीचे स्क्रॉल करके देखो, क्या सैमरश वेबसाइट है हमारे पास? सैमरश है, ये रहा, ये यहां पे स्किप हो गया था। तो होता क्या है कि जो हमारा साइटेशन है ना, ये क्या करता है कि ये भी टॉप के रिजल्ट्स में से उठाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लिंक लेता है, ऑब्वियसली ये 2-3 पेजेस तक रिजल्ट जो है उसको उठाता है, और उसके बाद यहां पे अपने आंसर को फॉर्म करता है। तो भाई अगर आपकी एक ऑफ पेज स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी, गेस्ट पोस्टिंग के लिंक नहीं होंगे, तो मैनुअल वाले कितने ही बना लो, अगर कंपटीशन है, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। ठीक है, अब मूव करते हैं भाई सेकंड पॉइंट के ऊपर अपना यहां पे। तो अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए होता है, जो कीवर्ड्स की रैंकिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए होता है, ट्रस्ट सिग्नल्स के लिए होता है। देखो होता क्या है कि जब एक बड़ी वेबसाइट, मान के चलो ये गूगल की वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट, इस पे यहां पे एक लिंक डला हुआ है, और मेरी वेबसाइट जो रैंकनर वेबसाइट है उसको ये लिंक दे रही है, यहां पे इसको लिंक दे रही है, तो उससे होता क्या है कि एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई एक बहुत बड़ी वेबसाइट एक छोटी वेबसाइट को लिंक दे रही है, दैट मीन्स कि उसने कुछ अच्छा करा होगा, या वो जिस फील्ड के अंदर जो काम करते हैं वो क्वालिटी प्रोवाइड करते होंगे। तो बैकलिंक का देखो ये मतलब होता है कि ये काइंड ऑफ वोट ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, कि एक जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट को लिंक दे रही है। इसको एग्जांपल की तरह अगर हम समझने की कोशिश करें, आपका एक घर है, तो आप ऐसे ही तो नहीं है कि आपके घर में कोई भी घुस जाता है, आपके घर में एक प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होता है, और ऑब्वियसली जिसको आप जानते हो यार वो ही तो आपके घर में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका गेट खुला हुआ है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। तो सेम चीज होती है कि भाई एक वेबसाइट ऐसे ही किसी वेबसाइट को लिंक नहीं देती है, और अगर उसने लिंक दिया हुआ है आपको, तो दैट मीन्स उसको एक पावरफुल लिंक कंसीडर करा जाता है, वोट ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। उसी से ही आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ती है कि भाई एक ए वेबसाइट जो है बोल रही है कि भाई बी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है, लिंक डला हुआ है। अब देखो काइंड ऑफ यहां पे क्या होता है कि गेस्ट पोस्टिंग जो होती है वो काइंड ऑफ लिंक बाइंग नहीं होती। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं इश्यू के अंदर लिंक परचेज करते हैं, बट द थिंग इज कि गेस्ट पोस्टिंग जो होती है ना, वो 95% जो है उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना ही पड़ता है। ये एक हार्श रियलिटी है। ठीक है, बट गेस्ट पोस्टिंग गूगल के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस जो है हम उनको फॉलो करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको नेचुरल तरीके से करनी होती है, और वो हम दोनों चीजें जो हैं वो देखेंगे।
अब थर्ड पॉइंट आता है कि भाई कैसे जो है गेस्ट पोस्टिंग कराई जाए। देखो नीश जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल एसईओ एजेंसी की आपकी वेबसाइट है, तो बिजनेस हो गया, बिजनेस ब्लॉग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सैस वेबसाइट, ये आपको लिंक दे सकती है। ई कॉमर्स हो गया तो रिटेल प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट आपको लिंक देंगी। फाइनेंस हुआ तो इन्वेस्टिंग हो गया, पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग जो होंगे वहाँ से लिंक मिलेगा तो वो बेटर होता है। तो आपको क्या अवॉइड करना है कि क्रॉस नीश जो होता है ना, यानी कि आपकी नीश का अपोजिट जो है उस पर अवॉइड करना है। जितना क्लोजली रिलेटेड है वो हमारे लिए देखो बेनिफिट होता है। और लाइक यहां पे क्या है कि आपको डीए और ट्रैफिक इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखो यहां पे इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं आपको सिंपल सी चीज अब बताता हूं कि भाई गेस्ट पोस्टिंग ढूंढने का तरीका क्या होता है। देखो इसको एक आप क्वेरी पैरामीटर्स बोल सकते हो, इसको फुटप्रिंट्स बोल सकते हो। तो आप लोगों को देखो सिंपली यहां पे क्या करना है, हमें सर्च करना है जैसे कि ऑल इन टाइटल हमने सर्च करा। बाय द वे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। यानी जिस भी वेबसाइट के अंदर आप कोई भी कीवर्ड डालोगे ना, जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे आएंगे। अब मान के चलते हैं कि हम करते हैं इसको, हमने टैग गेस्ट पोस्ट हमें यहां पे डालना है। तो देखो अब होगा क्या कि जितनी भी वेबसाइट होंगी ना गूगल के ऊपर, जितनी भी वेबसाइट गूगल ने इंडेक्स करी होंगी, जिनके अंदर भी टैग गेस्ट पोस्ट लिखा होगा, वो सारी की सारी वेबसाइट ना हमें यहां पे मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट हो गया, देखो यहां पे फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। तो ये एक काइंड ऑफ क्वेरी पैरामीटर होता है और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितनी भी वेबसाइट है उन्होंने अपने टाइटल में डाला हुआ है, फर्स्टली तो हम उनको ढूंढ सकते हैं। तो देखो यहां पे ना राइट फॉर अस आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पे टैग राइट फॉर अस डाल सकते हो। अब क्या होगा कि जितनी वेबसाइट है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अराउंड गेस्ट पोस्टिंग जो एक्सेप्ट कर रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी। यहां तक लास्ट तक देख लो बिल्कुल, ठीक है। ये सारी की सारी वेबसाइट इन्होंने क्या डाला हुआ है कि भाई आप अगर कंटेंट प्रोवाइड करते हो, आप एक अच्छा कंटेंट लिख के दे सकते हो, तो आपको क्या करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑन बेसिस ऑफ भाई आपके कंटेंट हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो मान के चलो ये वेबसाइट होगी, हम फोर्थ पेज को ऐसे ही रैंडम ओपन कर लेते हैं, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। तो देखो क्या है, अब ये क्या बोल रहे हैं, वी इनवाइट यू टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, और अपनी जो आइडियाज और एक्सपर्टीज है वो हमारे साथ शेयर करो। तो देखो इन्होंने पूरी की पूरी यहां पे गाइडलाइन बनाई हुई है कि भाई किस तरीके से आपको क्या प्रोवाइड करना है। अब देखो हमें क्या करना होता है कि यहां पे ना ये जो भी वेबसाइट है जिनको भी हम ओपन करेंगे, इनको देखो यार सिंपली ना हमें क्या करना होता है, रीच आउट करना होता है। तो अब आपको देखो क्या करना है, आपकी जो वेबसाइट है अपनी डिटेल लो, यहां पे उसको फिल करो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डालो, आप जो आर्टिकल सबमिट करना चाहते हो। अब सबमिट कैसे करोगे, देखो रैंडम नहीं करना। वो जो वेबसाइट है ना, जैसे वो टॉपिक लिखती है उनके लास्ट के 10 टॉपिक उठाओ, देखो किस टाइप का कंटेंट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं, और चैट जीपीटी की हेल्प लेके ना एक सिमिलर कंटेंट आप लोग को राइट करवाना है। मतलब बेसिकली टॉपिक राइट कराना, अपने कंटेंट राइटर को देना है। अच्छा देखो आर्टिकल लिख के दोगे तो चांसेस आपकी गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसको सबमिट कर देना है। सेम चीज़ क्या है, हर वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। देखो काफ़ी सारी वेबसाइट है ना आजकल के टाइम में, जेन्युइन जो कंटेंट है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अगर आप एआई प्रोवाइड करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट आप देखो यहाँ पे इन्होंने पूरी गाइडलाइन सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इनकी गाइडलाइंस के अराउंड आप कोई भी टॉपिक प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट एक जो हार्श ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ, सबमिट करने के बाद ना मोस्ट ऑफ द टाइम ना बहुत सारे वेबसाइट बोलेंगे कि भाई हम कंटेंट प्लेस करने के, पब्लिश करने के चार्ज करते हैं। अब वो भाई आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर बिल्कुल बजट नहीं है तो भाई सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम जो साइट्स हैं, मैक्सिमम साइट्स उनको क्या करना है, रीच आउट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से मान के चलो हमें ट्रैवल चाहिए, हम क्या करेंगे, ट्रैवल जो है उसको लिख देंगे। अब टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड जो भी वेबसाइट आएंगी वो सारी की सारी अपने पास यहां पे आ जाएंगी, ठीक है। और इन वेबसाइट को फिर क्या है कि भाई हमें सिंपली रीच आउट करना है, राइट फॉर अस पे जाना है, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमें मिल जाएगी, या तो यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा इनका ईमेल वगैरह, ये रहा इनका ईमेल, इसको जो है पिच आउट करना है हमें। और उसके बाद देखो क्या है कि सिंपली आप लोगों को जो है अपनी गेस्ट पोस्टिंग की पिच डालनी है कि मैं XYZ हूँ, मैं आपको इस तरीके से आर्टिकल प्रोवाइड करूंगा जो कि बिल्कुल हमारे एक ह्यूमन कंटेंट राइटर ने लिखा होगा, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है,
और उसमें प्रॉपर इमेजेस डाल के एसईओ डाल के इंटरनल लिंकिंग भी करके दो, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है पिचिंग करनी होती है। तो बेसिकली इस जो प्रोसेस को भाई गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। और तैयार हो जाओ अगर ऑर्गेनिक तरीके से आपको करना है। ये लॉन्ग तरीका होता है हमारा, जो लाइक हम बोले कि गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करता है। एंड इसके अंदर देखो सिंपली क्या होता है कि आपको अगर 100 वेबसाइट जो है, आप 100 वेबसाइट को रीच आउट करोगे तो चांसेस हैं कि उसमें से 15-20 ही रिप्लाई करेंगी। और 15-20 में से जो रिप्लाई करेंगी ना, वो मैक्सिमम क्या है कि दे विल सिंपली से कि वी चार्ज सम अमाउंट फॉर स्पॉन्सर्ड पोस्ट। जैसे कि भाई हमारी वेबसाइट वगैरह जो है ऑपरेशंस रन होते हैं, तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, या सिंपली आप बोल सकते हो कि भाई आप 2 से 3 कंटेंट प्रोवाइड आप उनको करोगे। 2 कंटेंट बोल सकते हो कि भाई एक आर्टिकल के बदले हम आपको, या रेगुलरली जो है आपको मंथली बेसिस पे भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वो टोटली आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अगर मैं किसी वेबसाइट को रीच आउट करा, मैं सिंपली बोल देता हूँ कि भाई हम आपको 2 हाई क्वालिटी आर्टिकल बिल्कुल ह्यूमनली लिखे हुए आपकी नीश के अराउंड हम प्रोवाइड करेंगे, इंटरनल लिंकिंग विद प्रॉपर इमेजेस, और उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो उससे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चैट जीपीटी वगैरह एआई इन सबसे भाई मत लिखवाना, ठीक है, अगर गेस्ट पोस्टिंग का ले रहे हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है फालतू के आर्टिकल्स डले। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर कि भाई एक जो डीए है वो क्या है। देखो गेस्ट पोस्टिंग का है ना, तो अगर 10+ डीए है तो इट्स ओके। क्योंकि क्या है कि अगर एक एक्टिव वेबसाइट है तो आज अगर उसकी डीए 10 है तो मे भी हो सकता है 6 महीने के बाद वो काम करेंगे तो वो बढ़ेगी। तो डीए यहाँ पे मैटर करती है कि भाई जितनी मैक्सिमम डीए की वेबसाइट से आप लिंक ले सकते हो भाई, ऑलवेज वो बेटर रहता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि ऑलमोस्ट जो हाई डीए वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से आपको लिंक लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई यहां पे आती है जिससे बच के रहना है, ठीक है। मैं बताता हूं होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे। अब देखो यहां पे क्या है, एक लिस्ट है। अब मैं ना गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस जो है उसको मैं प्रोवाइड भी करता हूं। यहां आपको ना, आपको यहां पे दिख जाएगा कि काफी सारी वेबसाइट का मेरे पास डेटा है। अब हम क्या करते हैं यहां पे एचआरएफ को ओपन करते हैं, और हम इस वेबसाइट का जो है ना, हम इसका ट्रैफिक चेक करते हैं। ओके, ये देखो आप। तो ये जो वेबसाइट है ना, इसको जो है गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हैं इसके ऊपर। इन वेबसाइट्स को देखो क्या बोलते हैं हम, मैं यहां पे ओपन करके दिखाता हूं। इन वेबसाइट को बोलते हैं काइंड ऑफ लिंक फार्मिंग वेबसाइट, ठीक है। ऐसी वेबसाइट क्या होती है, सिर्फ लिंक देने के लिए होती है। ये काइंड ऑफ क्या होता है कि अपना आर्टिकल डालो, अपना आर्टिकल डालो। अब प्रॉब्लम क्या है ऐसी वेबसाइट्स के साथ, देखो इन वेबसाइट्स के ऊपर यार ट्रैफिक बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। विजिटर्स कितने हैं, ये विजिटर्स इतने दिखा रहा है, तो कुछ मतलब नहीं होता। जब आप क्या करोगे ना, देखो गेस्ट पोस्टिंग करोगे, आप ऑफ पेज एक्टिविटीज करोगे, ठीक है, मोस्टली लिंक बिल्डिंग करोगे, तो उसके अंदर ना आपको इस तरीके से ना लोग काफी सारे लिस्ट भेजेंगे, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट वगैरह भी कैसे आती है, ठीक है। तो जब वो आपको लिस्ट भेजेंगे तो आपको ऑलवेज क्या करना है ना, बस जो उन्होंने डीए लिखी है भाई उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि 90% ऑफ द वेबसाइट ना, मान के चलो कि ये जो भाई हमारे इंडिया में भी हो गए, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान, यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करने वाले भाई भर भर के पड़े हुए हैं। और ये क्या करते हैं, फालतू की फर्जी वेबसाइट $5 से $10, $20, $30, मतलब जितने मिल जाए वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल जीरो होगा, मतलब बनाई वेबसाइट हुई है सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग कराने के नाम पे। तो ऐसी वेबसाइट से ना हर हद में आप लोगों को बचना है। ऐसी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग नहीं करानी है कि भाई देखो मेरे को तो एक कंटेंट का लिंक मिल रहा है, डीए भी अच्छी खासी, क्योंकि वो क्या करते हैं ना भाई, वो डीए को मैनिपुलेट करते हैं। डीए मैनिपुलेशन क्या होता है कि एक वेबसाइट है, जैसे कि मान के चलो एक बिल्डिंग है, बाहर से दिख रहा होगा कि भाई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है या बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अंदर जाके बिल्कुल मतलब बाहर लिखा होगा कि 5 स्टार है, अंदर जाके देखोगे तो भाई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो वेबसाइट होती है ना, इनको इस टाइप से आप स्पैमी वेबसाइट बोल सकते हो। इन वेबसाइट से हर तरीके से बचना है, चाहे $5 से $10, 500 1,000 में दें, ये आपकी वेबसाइट को स्पैम में ले आएंगे। गूगल के अंदर रैंकिंग जो है ना बढ़ने की जगह गिरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डीए बहुत ज्यादा दिखेगी, ट्रैफिक जीरो दिखेगा। और ट्रैफिक भी ऑलवेज ना जाके एक बार चेक करना कि भाई किस टाइप के जो हैं, जो ट्रैफिक लाइक कीवर्ड्स हैं वो रैंक कर रहे हैं। कई बार क्या होगा ना, ट्रैफिक जो है दिखेगा, कीवर्ड भी दिखेंगे 5-10 हजार, लेकिन सारे की सारे इररिलेवेंट होंगे। वेबसाइट कहने को तो होगी टेक नीश की, हेल्थ नीश की, या फिर ट्रैवल नीश की, लेकिन कीवर्ड ही कुछ ऊट पटांग अलग से रैंक कर रहे होंगे। तो ऐसी वेबसाइट से जो है आपको बचना है।
अब इसके अंदर देखो क्या है कि ये हमने ट्रैफिक चेक वगैरह कर लिया है। ऑब्वियसली क्या है, वेबसाइट को एक बार जाके चेक कर लो, गूगल इंडेक्सिंग वगैरह चेक करो कि प्रॉपर कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, मतलब अथॉरिटी वेबसाइट होनी चाहिए। और मिनिमम क्या होना चाहिए कि देखो एचआरएफ वगैरह, सेमरश, उबर सजेस्ट, कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो मिनिमम जो ट्रैफिक है 1000+ होना चाहिए, कीवर्ड 1000+ होने चाहिए, तो ये एक बेटर चीज होती है। फिर उसके बाद कंट्री रेलेवेंसी, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। कई बार क्या है ना, देखो हम एसईओ करते हैं, मान के चलो मैं एक वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एजेंसी है, पर्सनल एजेंसी भी है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेबसाइट की एसईओ के ऊपर काम करते हैं। तो वहां पे अगर कनाडा की वेबसाइट, अगर उसको इंडिया की वेबसाइट से लिंक मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसको हम जियो टैगिंग भी बोलते हैं, जियो टारगेटिंग बोलते हैं, कि जिसके अंदर अगर भाई जिस ज्योग्राफी, जिस लोकेशन का आपका डोमेन है, मान के चलो .ca है, तो उसको मैक्सिमम .ca या फिर .com वेबसाइट, ग्लोबल वेबसाइट जिन पे ट्रैफिक हो, वहीं से उसको जो है लिंक्स मिलने चाहिए, वहीं से उसको जो है गेस्ट पोस्टिंग मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि होगा क्या ना, आप रैंक कराना चाहते हो यूएसए में, आप गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे, तो यूएसए की जगह ना ऑस्ट्रेलिया में कीवर्ड रैंक करने शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट पूछेगा यार पैसे भी स्पेंड हो रहे हैं, ऑफ पेज भी कर रहे हो, यूएसए में रैंक आ नहीं रही, तो हो क्या रहा है। तो इसलिए ये चीज मैटर करती है कि यार इंडिया की वेबसाइट तो इंडिया ग्लोबल पे करो, यूके की है तो ईयू यूके करो, कनाडा की है तो कनाडा यूएसए चल जाएगा। तो क्लोजली जो कंट्री हैं उन पे करना है, अवॉइड करना कि भाई वो बाहर बाहर की वेबसाइट पे सिर्फ गेस्ट पोस्ट के बेस पे ना कराओ, क्योंकि उससे ना साइट के मैट्रिक्स बिगड़ जाएंगे आपके, और पैसे भी जो हैं वो वेस्ट जाएंगे आपके। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट आता है देखो हमारे पास, कि भाई कंटेंट क्या डालना है, क्योंकि देखो डलना तो किसी और की वेबसाइट पे है, ठीक है, डलना कंटेंट किसी और की वेबसाइट पे, तो क्या हम यही लिखवा सकते हैं, हम जेस्पर से लिखवा सकते हैं, कोई और जो टूल यूज करे, क्विलबॉट वगैरह, आजकल हजारों एआई टूल्स हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं यार, कि भाई जितनी ज्यादा मेहनत आप एक कंटेंट के ऊपर करोगे, ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करोगे, अगर आपने थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पे पब्लिश करा और वो रैंक करेगा, तो उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। और मान के चलो अगर भाई मेरे को पर्सनली यार कोई कंटेंट देता है, ये देखो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, देखो ये क्या थिन कंटेंट लग रहा है, इसको लिखने में मेहनत लगती है, प्रॉपर इटैलिक बोल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है, रियल केस स्टडीज डाली हुई हैं, टेबल बनाई हुई है, लिंक डाले हुए हैं, वीडियो डाली हुई है, बटन डाला हुआ है। तो मैं एक लो क्वालिटी का कंटेंट जो कि यही से लिखा हो, मैं अपनी वेबसाइट पे क्यों पब्लिश करूंगा, पहली चीज, रिगार्डलेस ऑफ कि आप उस आगे वाली वेबसाइट को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो या 3-4 आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हो, जब तक क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करोगे गेस्ट पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो ट्राई करना कि अच्छा खासा आर्टिकल लिखना है, और जो अपना लिंक है ना भाई नेचुरल तरीके से डालना। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं ना, मान के चलो कि एक हमें करना है, यहाँ पे एक आर्टिकल हमें पब्लिश करना है, ठीक है, तो क्या करोगे कि भाई उसके अंदर बार बार एक ही जो कीवर्ड है उसको अगर बार बार रिपीट करोगे, तो भाई वो स्पैमिंग में आ जाता है। तो गूगल की गाइडलाइंस को काइंड ऑफ फॉलो करके थोड़ा उसके एलएसआई कीवर्ड्स हो गए, मान के चलो एसईओ वॉलेट हो गया, तो ये एक मान के चलो गेस्ट पोस्टिंग हो गई, ठीक है, तो फ्री एसईओ टूल हो गया, ऑडिट टूल्स हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो उसके रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड हो गए, या जो लाइक मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं उनको यूज करना। अगर गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हो तो हर के अंदर एक ही कीवर्ड को टारगेट नहीं करना हो, तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, इशू हो जाते हैं आजकल, ठीक है। अब भाई ये आता है कि भाई गेस्ट पोस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक जनरल रूल है कि अगर नई वेबसाइट है, 4 से 5 वेबसाइट जो हैं हो रही हैं गेस्ट पोस्टिंग, मोर देन इनफ है। कॉम्पिटेटिव नीच है 10 से 12, कई लोग 20-25 भी कराते हैं, लेकिन भाई वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, नीच के ऊपर, वेबसाइट कितनी पुरानी है, तो ये वेरी करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। अब रेड फ्लैग्स क्या है कि भाई ऐसी कुछ चीजें जो गेस्ट पोस्ट के अंदर भाई अवॉइड करनी है, भग लेना, ठीक है। अगर ऐसी वेबसाइट मिलके कि जिसके अंदर भाई क्रिप्टो रिलेटेड या कुछ उनका नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसी ऐसी डिफरेंट नीश हैं जो कि थोड़ी ग्रे या अलग कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो लाइक हैं उन वेबसाइट के ऊपर नहीं लेना। जो वेबसाइट हर टाइप की नीश एक्सेप्ट कर रही हैं, ये इंस्टेंट पब्लिश कर रही हैं विदाउट रिव्यू, ठीक है, 100 ऑफ आउटबाउंड लिंक्स बने हुए हैं, भाई ये वेबसाइट ना नो जोन के अंदर आती है, इनको बिल्कुल भी इनके ऊपर काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसी वेबसाइट से बचना है। ऑब्वियसली क्वालिटी वेबसाइट आपको पता होगी, एसईओ कुछ टाइम से कर रहे हो तो पैरामीटर एएचआरएफ के अंदर जाके देखो, कीवर्ड देखो कितनी वेबसाइट पुरानी है, और ऐसी भाई किसी को लिंक नहीं दे रही है। क्योंकि अगर एक वेबसाइट भाई हर किसी को लिंक दे रही है, दैट मीन्स किसी का भी लिंक डल जाएगा, तो भाई उसकी पावर कम हो जाती है, उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है। तो ऐसे लिंक को मैं कभी भी जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लाऊंगा,
ठीक है। और बाकी फिर भाई नॉर्मल सी चीज़ है कि उसको ट्रैक करते रहो कि आपका लिंक वगैरह रिमूव ना हो वहाँ से, और कीवर्ड अपनी मूवमेंट जो है उसको ट्रैक करते रहो कि भाई किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और कुछ फाइनल एडवाइस लिखी हुई है कि भाई क्वालिटी के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ऑलवेज यार ये मैटर नहीं करता, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि यार अगर एक 90+ DA की ना बहुत क्वालिटी वेबसाइट है, ठीक है, वो आपको लिंक देगी ना भाई, मान के चलो 1000 मैनुअल लिंक बराबर है वो, और कम से कम 10-20 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बराबर है, अगर एक वेबसाइट अच्छी खासी वेबसाइट से मिल जाता है, ठीक है। और ऐसी वेबसाइट से बचना, ऐसे लोगों से बचना जो सिर्फ आपको लिंक बेच रहे हैं, ठीक है, उनसे आप लोगों को लाइक हर केस में आप लोगों को बचना है। और लाइक यहाँ पे रेलेवेंसी और ट्रैफिक जो है वो मैटर करती है। आप गेस्ट पोस्टिंग देखो ढूंढनी कैसे, देखो काफी सारे लोग जो होते हैं ना गेस्ट पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये वाली वेबसाइट होगी, हमारे पास ना बहुत सारी आजकल क्या है कि देखो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। अब जो बाकी जो वेबसाइट है ना, आप उसको सेम तरीके से यहाँ पे ढूंढ सकते हो। और भाई मैं भी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट द थिंग इज जो भाई पॉइंट्स आपको बताएं भाई इनको फॉलो करना है, इनके बिना गेस्ट पोस्टिंग मत कराना, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई, आगे और भी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आती रहेंगी, तो लाइक फॉलो कर लेना और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।